टोरेंट पावर के खिलाफ मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंब्रा ने बेमुद्दत भूख हड़ताल की शुरुआत की है। जब तक शहर से टोरेंट पावर को हटाया नहीं जाता तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा ऐलान सैफ पठान और उनके साथियों ने किया है। टोरेंट पावर के विरोध में मजलिस द्वारा ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। साल 2019 में भी मजलिस ने टोरेंट पावर के शहर में आने से पहले इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। उस वक्त उन्हें आश्वासन देकर टोरेंट को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन साल 2020 में शहर की जनता की मर्जी के बिना टोरेंट पावर को लाया गया और आज शहर की जनता इससे परेशान है। जनता की परेशानियों को देखते हुए एक बार फिर मजलिस मैदान में उतर आई है और बेमुद्दत भूख हड़ताल की शुरुआत की है। मजलिस ने इन 7 मांगों के आधार पर ये बेमुद्दत भूख हड़ताल रखी है। 1. शील मुंब्रा कलवा, इन सभी इलाकों से टोरेंट पावर का ठेका रद्द किया जाए। 2. पीडी बिल की गैर कानूनी वसूली बंद की जाए। 3. एमसीडीसीएल के कार्यकाल में जिन अधिकारियों ने पीडी की है उन अधिकारियों की जांच कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 4. ग्राहकों की मर्जी के बगैर टोरेंट पावर को उनके इलेक्ट्रिक मीटर बदलने से रोका जाए। 5. अब तक जितने ग्राहकों के मीटर बदले गए हैं उन्हें लैब टेस्टिंग रिपोर्ट पेश की जाए। 6. जिन ग्राहकों के पास इलेक्ट्रिक मीटर नहीं है उन्हें जल्द से जल्द मीटर लगा कर दिया जाए। 7. जिन ग्राहकों से जबरन पीडी बिल की वसूली की गई है उन्हें उनकी रकम वापस की जाए। इन सभी मांगों को लेकर इस भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है। पहले ही दिन इसका असर देखने को मिला है। महावितरण के अधिकारियों ने सैफ पठान से मुलाकात करके उनकी मांगों को सुना है और ये यकीन दिलाया है कि वो इन मांगों पर महावितरण के आला अधिकारियों से बात करेंगे और अपना जवाब जल्द देंगे। साथ ही सैफ पठान और उनके साथियों से भूख हड़ताल खत्म करने का आह्वान भी किया है, लेकिन सैफ पठान ने मसले का कोई ठोस हल निकले बगैर ये भूख हड़ताल न खत्म करने का फैसला किया है। शहर की जनता से हमारा ये सवाल है कि क्या टोरेंट पावर सिर्फ MIM का मसला है या ये सारे शहर की गरीब जनता का भी मसला है? अगर हाँ तो फिर अवाम की बड़ी तादाद इस आंदोलन में क्यों शामिल नहीं है? आखिर सोशल मीडिया पर कमेंट्स में अपना विरोध जताने वाली जनता प्रैक्टिकल तौर पर क्यों सामने नहीं आती? क्या शहर की जनता का फर्ज नहीं बनता कि वो किसी भी पार्टी को न देखते हुए सिर्फ एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर ही इस आंदोलन का समर्थन करे? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज इस आग ने सारे शहर की मिडिल क्लास और गरीब तबके की जनता का जीना हराम कर दिया है। इस आंदोलन की कामयाबी के लिए शहर की आवाम का समर्थन जरूरी है, वरना ये समझा जाएगा कि टोरेंट पावर की मनमानियां जायज हैं। आपने जैसा ऐलान किया था 13 तारीख से आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हो और आप अपने पूरी टीम को लेकर बैठे गए आज और कुछ अधिकारी भी आए थे आपसे बात करने से। क्या बात हुई आपकी उनसे? क्या भूख हड़ताल को लेकर बात हुई है कि कोई जो आपके सवाल थे उनको लेकर बात हुई है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि हमने जैसा कहा था कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल करेंगे। हमारी टीम यहाँ भूख हड़ताल कर रही है फायर ब्रिगेड के सामने। हम भूख हड़ताल पे बैठे। अभी महावितरण की तरफ से जो थाना सर्कल के अजय एडिशनल इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे अजय बासकरे, वो अभी आए थे। उन्होंने हमारी मांगें सुनी है और हमको आश्वासन दिया है कि वो अभी अपने आला अधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे और जो भी इसमें से हल हो सकता है वो हमें बताएंगे। अगर वो हमको लगता है कि हमारी सेटिस्फाइड है हम हमारी मांगनी पूरी होने से तो हम उस पर आने बात करेंगे। अगर हमको लगता है कि नहीं तो हम हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। 2019 में जब टोरेंट आई भी नहीं थी, जब उस वक्त आप लोगों ने 3 दिन का भूख हड़ताल किया था और आपकी कुछ मांगे माननी भी गई, आप जैसा बताया गया, तो आज भी कुछ मांगे मानी जाती है आपकी, तो आप क्या भूख हड़ताल खत्म करेंगे? देखिए, वो अभी पहले हमारी बातें तो उनसे हो जाती थी, अभी से अभी कुछ भी कहना जायज़ नहीं होगा। पहले उनकी तरफ से आता क्या मुझे वो तो जान लीजिए। हो सकता है कि अभी वो ये बोल दे, जो टेक्निकल बात होती है कि भाई टोरेंट का एग्रीमेंट रद्द करने के लिए कैबिनेट बिठाना पड़ेगा, बड़े बड़े उसके पेपर वर्क करने पड़ेंगे, उसके 2 महीने के प्रोसीजर होते हैं, तो वो बातों को मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो टेक्निकल चीज़ें हमको भी समझती है, लेकिन बाकी जो हमारी मांगनी है कि जिस तरीके से पीडी हमारे शहर से ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है उस पर रोक अभी वो तुरंत लगा देते हैं।
अगर वो मीटर जो टोरेंट जबरदस्ती चेंज कर रहा है लोगों का, वो चेंज करना बंद कर देवे, जिनका चेंज किया उनको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करवा देवे, जो अधिकारियों के टाइम पे पीडी हुआ उन पे FIR बन जावे, उन पे यानी इंक्वायरी बैठ जावे, जो हमारी बाकी मांगने वो अगर तत्काल पूरी हो जाती है और टोरेंट का जो एग्रीमेंट है उसके लिए उनका प्रोसीजर शुरू होता है तो हम मान जाएंगे। देखो जी, मुमरा वासियों के लिए दुर्व्यवहार किया जाता है और काफ़ी जगह पर टोरेंट है और वहाँ पर ये सब सख्ती नहीं पेश किए जाती, टोरेंट किसी मुमरा वासियों के लिए क्यों? नहीं, ये गलत बात है। टोरेंट जहाँ भी गई है, आप आगरा का भी उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप भिवंडी का रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर तरफ इसकी सख्ती रही है कंज्यूमर्स के साथ। अब मैं आपको भिवंडी का बता दूं कि 18,000 लोगों पे FIR है आज भी, 2,500 लोग आज भी भिवंडी से जेल में। वही फिक्र से तो हम इसके खिलाफ बैठे थे 2019 में कि टोरेंट कंपनी को हमारे शहर में मत रहो। मुस्लिम होम इलाके में ये टोरेंट अपनी दादागिरी दिखाती है और थाना में जैसे वहाँ से हटा दी गई, फिर मुमरा से क्यों नहीं? और भिवंडी, ये हमारी बदनसीबी है। देखिए कि जो हमारे यहाँ के MLA है वो कहीं ना कहीं टोरेंट के फेवर में थे, उन्होंने टोरेंट को लाया, ये हमारी बदनसीबी है। बाकी एरियाज में भी टोरेंट अभी टोरेंट का चल रहा था कि टोरेंट का एग्रीमेंट थाना में होगा, देखो वहाँ के MLA लोग ने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिया, रुक गया। मालेगांव में होगा, वहाँ के MLA ने उसका ऑब्जेक्शन लिया, रुक गया। लेकिन हमारे यहाँ के MLA तो उसके फेवर में थे। आपने देखा होगा कितनी बार उन्होंने आकर के स्टेटमेंट दिया कि टोरेंट आने से वो खुश है, उनके लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि टोरेंट बेहतर कंपनी है। ये हमारा यानी बदनसीबी है हमारे शहर के लोगों का, जो वो भुगत रहे ऐसे लोगों को चुनने पे। और सुबह जैसे एक बड़ा मसला हमारे मुमरा का हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल को भी लेकर कोई दूसरी पार्टी भूख हड़ताल पर बैठने वाली 15 तारीख को, तो आपका भी उसके लिए समर्थन रहेगा? वो देखिए, हॉस्पिटल का मसला ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ है। APCR करके जो संस्था है वो कोर्ट में ऑलरेडी उसका मसला कर रही है और हम लोग APCR के साथ है ऑलरेडी। जो एक बार कोर्ट में मसला चला जाता है तो उसका कुछ भी बाहर यानी धरना आंदोलन है, ठीक है, जो पार्टी कर रही है हम लोग उनकी यानी शुभकामनाएं करते हैं कि यानी अल्लाह उनकी जो भी यानी मांगे है वो कबूल करे और जल्द से जल्द उनको भी। लैब टेस्टिंग की आप बात कर रहे थे मीटर की, ये टोरेंट वाले बोलते हैं कि हम कई लोगों को लैब टेस्टिंग प्रूव कर चुके हैं, लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो अब आप ये जो मांग कर रहे हैं तो ये MSCDCL की तरफ से होगी लैब टेस्टिंग या फिर ये भी टोरेंट की तरफ से ही होगी? देखिए, अभी MSCDCL के ऑफिसर को हमने कहा कि आप पहले तो यहाँ पर हमारे शहर में आपका एक ऑफिस खोलें। आपने किसी को फ्रेंचाइजी दी है, अगर वो कोई बदतमीजी या कुछ गलत व्यवहार करता तो हम जाएं किसके पास, हमारे लोग जाए किसके पास? तो उनने कहा है कि हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, हमने लैब टेस्टिंग के ऊपर कहा कि हमको टोरेंट की लैब टेस्टिंग पे भी भरोसा नहीं है कंज्यूमर। तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई कंज्यूमर उसको भरोसा नहीं है तो MSCDCL आकर के हमारी लैब में यानी वो टेस्टिंग करवा सकता है और वहाँ से रिपोर्ट ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि आपको MSCDCL से यानी लैब टेस्टिंग करके मिल जाएगी, आप वो मीटर लगा सकते हैं। जावेद भाई, पिछले 3 सालों से आप सारा फॉलोअप कर रहे हैं टोरेंट पावर के खिलाफ में जी। कई बार आपने PIL, कई बार अपने इसको लेकर अपीलें भी दाखिल की है जी। आज आप लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं जी। तो क्या कहेंगे इस ताल्लुक से, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स भी आए थे यहाँ पर, क्या उनसे बात हुई, आपकी क्या मांगे? देखो, इस संबंध में हमारे साहब पठान जी ने तो तफसील से आप लोगों को बताया है, अब बार बार बताना भी वो बेबुनियाद होगा। देखिए, हमारी एक ही मांग है, जो हमारे सदर ने बोला वो मेरी भी मांग है। और आपको कुछ पूछना है तो बताओ, मैं बता दूँगा। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ पर कुछ पार्टियों ने देखा जा रहा है कि तोड़फोड़ करने की कोशिश की टोरेंट पावर पे, उसको कई उस चीज़ को लेकर आवाज़ें भी उठी, उसे ड्रामा भी बताया गया। तो अभी आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर कोई उस चीज़ को भी उसी चीज़ में ले तो क्या कहेंगे? आपने अभी कहा आपके न्यूज के माध्यम से, जावेद भाई आप और साहब पठान ने 3-4 साल से इस मुद्दे पे, आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन वो जो नौटंकीबाज अभी बड़े बड़े मंत्रियों के पास जाके फोटो निकाल के और ये बता के चुनाव आते ही ये तो क्या, ये सही है क्या? ये आप बोल सकते हैं जनता को, ये नौटंकीबाजों से दूर रहेंगे तो हमारा शहर सही रहेगा। हमारी लड़ाई वो गरीब जनता से है जिनके ऊपर FIR झूठे कराए गए, यही लोग जो है ये एक्ट बता के पूरे मुमरा शहर को घान कर दिए। आज उसको देख के मजबूरन हमें जो है वो 3 साल का बदला लेने के लिए हमारे साहब पठान और हमारी पूरी मजलिस की टीम यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। और इंशाल्लाह हमारे पास कायदा के ऊपर हमारे पास सारे सबूत है। और बार बार आप लोग बोलते हैं कि आप कोर्ट में कब जाओगे, हमारे सदर को आपको पता नहीं, आप पेपर देखते नहीं है कि उन्होंने, हम लोग हाई कोर्ट में ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री को हमने नोटिस दे चुका है कि ये जो शहर में हो रहा है इसको ख़त्म करना चाहिए। जहाँ पे मीटर नहीं है उनको मीटर देना चाहिए। PD का तो छोड़ दो, PD का मतलब होता है डिस्कनेक्ट। और PD जो है यहाँ पे जो हुई है वो यही NCP के वो दलालों के वजह से हुई है, क्योंकि मुमरा शहर में उनको प्राइवेट कंपनी लाना था
झूठा एफिडेविट दिया गया सरकार को। उसकी लड़ाई हमारे शैफ पठान, हमारी मजलिस की टीम लड़ रही है आज 3-4 साल से, और इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होगा। कार्रवाई टोरेंट का मीटर रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर MSDCL का मीटर चालू है तो विजिलेंस केसेस नहीं होने चाहिए। एक नया ऑफिस होना चाहिए मुंब्रा में। नहीं, विजिलेंस केसेस से हम रोक नहीं रहे सर। जो चोर है आप उस पर कार्रवाई करो, हम चोरों का साथ नहीं ले रहे। लेकिन गरीब जनता को पीढ़ी की वजह से जो झूठा बना रहे हो, उसको इन्फॉर्म करे बिना उसका मीटर चेक करते हो और बोल देते हो कि तुमने तो उसमें छेड़खानी करे जो सच नहीं है, वो सब रुकना चाहिए। जहाँ पे मीटर नहीं है आप मीटर दो, पीडी है नहीं है, बराबर ना सर, वो पॉइंट जरूरी है। मीटर जहाँ नहीं है उसको, और सर अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइट जाती है MSDCL के टाइम पे, जब हम यानी आप लोग को इन्फॉर्म करते थे कि लाइट गई, आप हमारा मीटर नंबर लेकर के 200 रुपये चार्ज नहीं करते थे। ये तो हर कंज्यूमर को 200 रुपये चार्ज कर देता है एक्स्ट्रा बिल में। क्यों करता है? यानी कंज्यूमर लाइट जाएगी तो आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता। आपका काम है वो आके बनाना, आप हमको चार्ज कैसे कर सकते हो? मैं ये देखता हूँ, करना ही बंद कर दिया। ये वाला तो देखता हूँ। ये भी देखो, फाइल ऊपर ही है। मेरे पास बिल जमा हो रहा है बस। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट देना चाहिए। हाँ, हर कस्टमर को, हर ग्राहक को। मैं 5-6 बिल चेक करना चाहता हूँ टोरेंट से, जो आप बोल रहे थे एक चीज़। अभी दो है यहाँ, अभी दो है यहाँ। नहीं ले जाता लोड शेडिंग मुंब्रा में, देंगे लोड शेडिंग के बारे में जो मुंब्रा आपके रिकॉर्ड में है उन लोग के पास, आप रिकॉर्ड मांगो ना। एक्सीडेंट्स कब हो रहा है? टोरेंट जवाबदार है, 7 लोगों का आपका हुआ है। पुलिस कंप्लेंट जो पैसों की बात बोल रहे हैं आप, वो भी मैं पूछता हूँ। ऑफिस यहाँ होना चाहिए MSDCL। वेंडर मीटर आप कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ और सबको देना चाहिए। MSDCL या TPL जहाँ टोरेंट अपने वहीं बोलता है इसके नहीं, लिए। ऐसा कुछ नहीं किया आपने अगर दिए, क्योंकि मैं अभी भिवंडी के 2-3 मीटर किया हूँ, उन्होंने सीधा लिख के दिए कि हमको सर हमारी टोरेंट जबरन मीटर नहीं बदलना चाहिए, और PD जो रिकवरी है वो एरियाज, हाँ ये दो तो है। ये दो पे ज़रा आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इस वजह से ना हमारे शहर के हर एक घर पे लोड आ रहा है। और टोरेंट हर एक घर के लोगों को यानी ये बताता है कि उनने लाइट चोरी करे, उनके ऊपर पैसा बाकी है, वो चोर है, ऐसा बताता है, भाई जो PD जो गलत है। आप मीटर नहीं देंगे लोग तो भाई पानी लाइट तो नोट नहीं कर सकते। आप मारेंगे क्या किसी को? कानून में है क्या? तो जहाँ मीटर नहीं है उनको मीटर दो। PD का तुम्हारा तुम निपटो, क्या निपटा है, पब्लिक नहीं भरेगी बस। नहीं मैं पहले भी आपको कहा, मैं वापस से रिपीट करूँ सर, इसने बड़े बड़े यानी उद्योगपति घोटाला करे, उनको सरकार ने माफ़ कर दिया। यही टोरेंट को कई हज़ार करोड़ रुपया माफ़ किया गया जब हमारे यानी जो सरकार आज बैठी हो, जो पिछली बार सरकार में थी। तो यानी जनता को क्यों नहीं माफ़ कर रहे? माफ़ करें सर। अधिकारी ने चोरी किया, मुंब्रा कस्बा के लोगों को चोर बता रहे हैं।